देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। योगी आदित्यनाथ जी का जब नाम लिया जाता है या उत्तर प्रदेश के अंदर जो फिलहाल मौजूदा सरकार है उसके बारे में जब दूसरे प्रदेशों में या मैं कहूं कि दूसरे देशों में भी जब बात होती है तो कहा यह जाता है कि योगी मॉडल। आपको ऐसा लगता होगा कि यार योगी आदित्यनाथ जी ने तो वाकई राम राज्य स्थापित कर दिया है और बुलडोज़र चलाया जाता है, मुजरिमों को फ़ौरन सज़ा दे दी जाती है, एनकाउंटर कर दिया जाता है। और देखो इसमें कोई दो राय भी नहीं है। किसी हद तक मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन अगर कोई है तो वो ये है, भले ही एक विशेष समुदाय की उसके अंदर कुछ लोगों की गुंडागर्दी तो ख़त्म हुई है, ये बात अलग है कि एनकाउंटर में ज़्यादातर लोग जो हैं एक विशेष समुदाय के हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल देश में या प्रदेश में खाली यही तो प्रॉब्लम नहीं थी कि किसी एक समुदाय के कुछ गुंडागर्दी करने वाले लोगों को आप टारगेट करें और बाकी तमाम मोर्चों पर फेल हो जाएं। असल में प्रदेश या देश चलता जो है वो बेसिकली उन चीज़ों पर चलता है कि जो आपकी और मेरी डेली की ज़रूरतों पर काम आने वाले मसले होते हैं। उसमें ज़रूरतें भी होती हैं, सड़क भी है, सुरक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है। सुरक्षा के नाम पर जब बात आती है तो बुलडोज़र की बात करने लगते हैं, लेकिन ओवरऑल समग्र टोटल जो डेवलपमेंट है वो इस बात पर निर्भर करता है कि प्रदेश में या देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को आप सुरक्षा का, स्वास्थ्य का भाव दे पा रहे हैं या नहीं। स्वास्थ्य की बात आ जाती है तो कोरोना के अंदर पता ही चल गया था आपको, लेकिन चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न के बारे में। उत्तर प्रदेश के बारे में रिपोर्ट छपी, हिंदू ने छापी, बड़ा अच्छा अखबार है, काफ़ी अच्छी पत्रकारिता करता है मौजूदा दौर में। उसको वायर ने भी छापा और लिखा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने बताया कि इससे साल 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 28,811 शिकायतें मिली। ये राष्ट्रीय महिला आयोग की जो तरफ से बयान है, जिसमें 55% से अधिक यूपी से थी। यानी कि टोटल जो शिकायतें मिली हैं महिलाओं के उत्पीड़न की, महिलाओं के खिलाफ अपराधों की, उसमें 55% तो उत्तर प्रदेश का हाल है, बाकी सब तमाम देश में बांट दीजिए आप। द हिंदू के मुताबिक NCW के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 16,109 शिकायतें दर्ज की गईं, जिसके बाद दिल्ली को 2,411, महाराष्ट्र को 1,343 शिकायतें मिली। सबसे ज़्यादा शिकायतें गरिमा के अधिकार श्रेणी में प्राप्त हुई, जिसमें घरेलू हिंसा के अलावा अन्य उत्पीड़न भी शामिल हैं। इनकी संख्या 8,540 थी। आयोग को दहेज उत्पीड़न की 4,797, छेड़छाड़ की 2,349, महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता की 1,618, बलात्कार तथा बलात्कार के प्रयास की 1,537 शिकायतें मिली। इनके अलावा यौन उत्पीड़न की 805, साइबर अपराध की 605, पीछा करने की 472 और सम्मान अपराध की 409 शिकायतें भी प्राप्त हुई। आप आंकड़ों के अंदर मत फंस जाइएगा, ये तो लिखा हुआ था इसलिए मैंने पढ़ दिया। बात यह है, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। दूसरे नंबर पे कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश की 23, 24, 25 करोड़ की आबादी है, 80 सीटें हैं, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर भी कम सीटें नहीं हैं साहब। 48 सीटें वहाँ लोकसभा की हैं। इससे आप उसके रकबे का अंदाज़ा कर सकते हैं। महाराष्ट्र के बारे में देखिए ये कि 1,343 शिकायतें मिली हैं और उत्तर प्रदेश में कितनी मिली हैं जनाब? 55% से अधिक, यानी कि 16,109। महिलाओं के खिलाफ पीछा करना, बलात्कार, उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, क्या वजह? ये मैंने ये महाराष्ट्र निकाल के आपके सामने क्यों रखा है? ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र इंग्लैंड बन गया। महाराष्ट्र के अंदर महिलाओं को आज़ादी, सुरक्षा, हालांकि वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार मानकर चलिए, ज़्यादा है। क्यों? वहाँ योगी आदित्यनाथ भी नहीं है, वहाँ तो शिंदे साहब हैं। सिर्फ अपना ठाणे का जो इलाका है उसी को प्रतिनिधित्व करते हैं वो। तो क्या वजह है कि वहाँ पर महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी है
और उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, जबकि यहाँ का शासक देश और विदेश में मशहूर है कि साहब लॉ एंड ऑर्डर का तो ये ज़बरदस्त आदमी है। मैं आपको बताता हूँ, दरअसल इसमें शासक का कोई मामला नहीं है। जब उत्तर प्रदेश का शासक किसी एक विशेष वर्ग के ही पेच टाइट करने पर लग गया है, मालूम ही नहीं है कि रेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स जो हैं उनके घरों में कितनी आग लगी हुई है, तलाक के ज़्यादा मामले किस क्षेत्र में हैं, किस समुदाय में हैं। ये तो बेसिकली दिमाग के अंदर जहन साजी करनी पड़ती है। आपको कपड़ों से मॉडर्न नहीं बनना है, आपको बेसिकली जहन से मॉडर्न बनना है कि मैं किस समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। क्योंकि यहाँ मानसिक विकास नहीं किया गया। वो औद्योगिक नगरी मुंबई कही जाती है, राजस्व देता है कर्नाटक और ये महाराष्ट्र, वहाँ के लोग ज़रा सा नई दुनिया के अंदर कदम रख चुके हैं। बॉलीवुड की वजह से नहीं, ऑलरेडी वहाँ डेवलप्ड लोग हैं जहनी, तो उन लोग मालूम है क्या इन झगड़ों में कुछ नहीं रखा है, वहाँ पर भी हैं हालांकि। तो इस वजह से महिलाओं के प्रति वहाँ थोड़ा सा अपराध कम है, यही मैं बताना चाहता था आपको। चलिए अब आप देख लीजिए, हिंदू ने भी छापा है इसको, खबर को मजबूत बना देता हूँ कि उत्तर प्रदेश रिकॉर्डेड हाईएस्ट नंबर ऑफ द कंप्लेंट्स 16,109 फॉलोड बाय द दिल्ली 2411, महाराष्ट्र के अंदर 1343। ठीक है, आगे देख लीजिए इसकी हेडिंग क्या थी जनाब। 28,811 कंप्लेंट्स ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन रिसीव्ड इन 2023, ओवर 50% फ्रॉम यूपी NCW डाटा। 2017 में रूबिका लियाकत कह रही थी, सरकार आई थी योगी आदित्यनाथ जी की, तो अखिलेश यादव की सरकार को गोया के कुछ इस प्रकार से बताया जाता जैसे कि अराजकता का नमूना है। सारे जितने भी गुंडागर्दी के काम होते थे वो अखिलेश यादव की सरकार में होते थे, ऐसा बताते हैं। लेकिन रूबिका लियाकत एक प्रोग्राम में बता रही थी कि 2017 से 2022 के बीच में उत्तर प्रदेश में NCRB के डाटे में महिलाओं के खिलाफ अपराध बहुत ज़्यादा है। तो इस नज़र से भी देखिए कि महिलाओं के बारे बात करने वाले और महिलाओं को आगे बढ़ाने वाली पार्टी, उनका सबसे ज़बरदस्त शासक प्रदेश के एतबार से, उसके प्रदेश में ये स्थिति है कि टोटल देश के अंदर जितनी घटनाएं हैं महिलाओं के खिलाफ 55% तो उत्तर प्रदेश में ही है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।